बुलेटिन में अब बात होगी कंझावाला केस की। दिल्ली पुलिस का अभी इस केस में एक और बयान आया है। पुलिस का कहना है कि कार में बैठे सभी 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज किया है। जिस रूट पर यह वारदात हुई है उस रूट पर फॉरेंसिक एक्सपर्ट के साथ जांच की जाएगी। 3 डॉक्टर्स की टीम लड़की का पोस्टमार्टम करेगी। पुलिस का यह भी कहना है कि आरोपी और लड़की एक दूसरे को नहीं जानते थे। कंझावाला केस में दिल्ली पुलिस ने जो बयान दिया है इसकी बुनियाद एक तरीके से कहा जा सकती है जो आरोपी है उन्हीं के बयान के आधार पर उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है, लेकिन अभी जांच पूरी नहीं हुई है। कार के नंबर से उनके मालिक को और मालिक के बाद फिर कार में जो ऑक्यूपेंट्स थे उनको ट्रेस किया। उनको एग्जामिन करने में ये बात सामने आई कि उस कार का एक स्कूटी के साथ सुल्तानपुरी के इलाके में एक्सीडेंट हुआ था। ये अपने घर के पास सिर्फ देसी मुर्गियों को पालकर हर साल 6 लाख कमा रहे हैं। आप भी ये करना चाहते हो तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। इंसिडेंटली एसएचओ सुल्तानपुरी और उनकी टीम जो पेट्रोलिंग कर रही थी उन्होंने भी सुल्तानपुरी के एरिया में एक टूटे हुए स्कूटी को रिकवर किया था, बट वहाँ पे कोई विटनेस नहीं था, ना ही कोई विक्टिम एक्सीडेंट में इंजर्ड कोई था। तो एज्यूम किया गया कि हो सकता है हॉस्पिटल चले गए हों। जब कंझावाला से इन्फॉर्मेशन आई देन वी कुड लिंक कि एक्सीडेंट में जो स्कूटी और जो विक्टिम थे वही महिला कंझावाला के एरिया में ट्रेस हुई हैं। इसमें कार में बैठे हुए 5 लोगों को हमने अरेस्ट किया है। इनिशियली फॉर योर इन्फॉर्मेशन फैटल एक्सीडेंट में 279 और 304A में केस दर्ज होता है एंड दैट्स ए बेलेबल ऑफेंस, जहाँ पे एक्यूज्ड की थाने से ही बेल हो जाती है। बट इस केस में ना सिर्फ ड्राइवर बल्कि उनके साथ 4 लोग जो बैठे हुए थे उनके खिलाफ हमने धारा 304 IPC इन्वोक की है, ना ही उनको बेल मिली है और हमारी कस्टडी में है वो, और आज उनको हम कोर्ट में प्रोड्यूस करेंगे एंड वी विल रिक्वेस्ट द कोर्ट फॉर द पुलिस रिमांड, जिसके साथ हम साइंटिफिकली और फॉरेंसिक तरीके से उनके प्रेजेंस में हम पूरे सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स को, उनके रूट को इस्टेब्लिश कर पाएँ। साथ ही विक्टिम का पोस्टमार्टम के लिए हम हेल्थ डिपार्टमेंट GNCT को रिक्वेस्ट कर रहे हैं टू कंस्टिट्यूट ए मेडिकल बोर्ड, जहाँ पे 3 डॉक्टरों की एक टीम पोस्टमार्टम करेगी और हमें अपनी रिपोर्ट देगी। एक्सीडेंट, उसमें इन्वॉल्व व्हीकल्स और उससे एसोसिएटेड जो एविडेंस हैं उसके लिए हमारी क्राइम टीम, साइंटिफिक टीम और जो फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स हैं उनको भी हमने इन्वॉल्व किया हुआ है, जो कार को, स्कूटी को अच्छे से माइन्यूटली एग्जामिन करेंगे और जो भी एविडेंस कलेक्ट करते हैं, सीक्वेंस क्या रहा, किस तरह से मूवमेंट हुई, एक्सीडेंट कैसे हुआ, टचिंग पॉइंट्स क्या थे, आउटकम क्या रहा, उन सब को हम प्रोफेशनली इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। एंड दिस इज़ अ वेरी अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट, लेकिन मैं ये बताना चाहूँगा कि हमने प्रोफेशनल तरीके से घटना के कुछ ही घंटों के अंदर न सिर्फ सभी एक्यूज्ड को अरेस्ट किया, सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स को इस्टेब्लिश किया और जो एविडेंस में कलेक्ट करने थे एविडेंसेस हमें विद द हेल्प ऑफ आवर असिस्टिंग टीम, लीगल कंसल्टेंट्स, फॉरेंसिक कंसल्टेंट्स, उनको इन्वॉल्व करके प्रोफेशनली हम इसको आगे ले जा रहे हैं। सर, शुरुआती जांच में क्या कुछ ऐसी भी बात सामने आई है कि पहले से कुछ लिंक था, प्री प्लान था, या सिर्फ एक्सीडेंट है? ये एक एक्सीडेंट है, क्योंकि हमारे इन्वेस्टिगेशन में कहीं से बात सामने नहीं आई है कि एक्यूज्ड या विक्टिम कभी एक दूसरे को जानते थे। और जो सीन ऑफ एक्सीडेंट है वहाँ पे भी कार और स्कूटी का आमने से आते जाते टक्कर हुआ आमने सामने, और उसके बाद स्कूटी वहाँ पे गिर गई, विक्टिम कार के नीचे आ गई और ड्रैग होते काफ़ी दूर तक गई। इसमें ये स्थिति भी आ रही थी कि ड्राइवर को पता क्यों नहीं चला कि विक्टिम ड्रैग हो रही है। उनकी दलील तो ये थी कि म्यूज़िक काफ़ी लाउड था इसलिए उनको पता नहीं चल पाया, बट वी आर नॉट गोइंग बाय दैट थ्योरी। पुलिस अभी भी इसे हादसा मानकर चल रही है। दिल्ली में साल के पहले दिन कार से घसीट कर ले जाई गई लड़की के मामले में कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि पुलिस इसे बार बार एक हादसा बता रही है, लेकिन लड़की का परिवार ये कहता है कि ये तो साजिश है। किसके दावे में कितना दम है, इसकी पड़ताल के लिए इंडिया टीवी रिपोर्टर कुमार सोनू ठीक उस जगह पर पहुंचे जहां पर डेड बॉडी मिली। वहां से जिस जगह पर लड़की की स्कूटी मिली वहां भी गए। एक रिपोर्ट उनकी देखिए। जिस जगह हम खड़े हैं ये जोंती गांव की मेन रोड है और यहीं पर अंजलि का शव मिला था, और जहां पर अंजलि की स्कूटी को गाड़ी ने टक्कर मारी वो जगह तकरीबन 13 किलोमीटर है।
यानी अगर इस पूरे स्ट्रेच को देखें और चश्मदीद की माने तो गाड़ी 13 किलोमीटर तक अंजलि को घसीटती रही, उसके शव को बुरी तरीके से घसीटा गया और जिसकी चलते उसका शव क्षतिग्रस्त हो गया। लेकिन पुलिस का कहना है कि जो लड़की है वो 5 किलोमीटर तक घसीटी गई। अब ये दो थ्योरी सामने आई हैं। फिलहाल हम उस जगह भी चलेंगे जहां पर लड़की का एक्सीडेंट हुआ था स्कूटी पर, और मैं ये लोकेशन ऑन कर रहा हूं। आप देखें कि ये देखिए यहां से तकरीबन 13 किलोमीटर है पूरा, वो 31 मिनट का रास्ता है। यानी कि ये जो जोंती रोड है यहां से हम सीधा जाएंगे कंझावला चौक आएगा। कंझावला चौक के बाद कराला गांव आता है, कराला गांव के बाद बेगमपुर आता है, बेगमपुर के बाद जो है वो रोहिणी शुरू हो जाता है, रोहिणी के बाद सुल्तानपुरी का इलाका आता है जहां पर लड़की की स्कूटी को गाड़ी से टक्कर मारी गई। यानी ये पूरा इलाका अभी जो है सड़क आपको थोड़ी ठीक देखने को मिल रही है। गाड़ी भी आप देख सकते हैं हमारी बड़ी नॉर्मल और सामान्य तरीके से चल रही है। लेकिन जैसे ही हम कराला गांव को क्रॉस करेंगे उसके बाद क्योंकि मेन रोड पर जो है वो काम चल रहा है सीवर पाइपलाइन को डालने का, जिसके चलते दोनों तरफ से सड़क जो है वो खुदी हुई है और बड़े बड़े गड्ढे हैं। यानी कि उस सड़क पर गाड़ी की रफ्तार महज 5 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा नहीं हो सकती, क्योंकि सड़क की स्थिति बेहद खराब है। और ऐसे में उस पूरी सड़क पर जो है लड़की को जब गाड़ी में फंसी हुई थी उस दौरान जो है उसको घसीटा गया, तो आप समझ सकते हैं कि स्थिति क्या रही होगी। ये खतरनाक और भयंकर और दिल दहला देने वाला एक्सीडेंट देश की राजधानी दिल्ली में हुआ 1 जनवरी सुबह के करीब। 2 पीसीआर कॉल दिल्ली पुलिस को मिली, पहली तकरीबन 2 बजे के करीब, जिसमें यह कहा गया कि एक लड़की एक स्कूटी का एक्सीडेंट हुआ है और पुलिस मौके पर पहुंची, स्कूटी मिली लेकिन वहां पर विक्टिम नहीं मिला। तो पुलिस को लगा कि शायद वो हॉस्पिटल चला गया हो, पुलिस से संपर्क होगा। लेकिन जब दूसरी कॉल मिली कंझावला इलाके से कि एक लड़की को जो है घसीटा जा रहा है गाड़ी से, उसके बाद पुलिस ने गाड़ी का नंबर सर्कुलेट किया, उसको ट्रेस किया गया और उसके बाद 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। एक बार फिर तस्वीरें दिखा दूं, ये कंझावला की तरफ जा रही है सड़क, कंझावला, उसके बाद कराला, उसके बाद बेगमपुर, फिर रोहिणी का इलाका शुरू होता है और उसके बाद सुल्तानपुर, यानी तकरीबन 13 किलोमीटर तक अगर चश्मदीद की माने। हालांकि पुलिस का दावा है कि तकरीबन 5 किलोमीटर तक ड्रैग किया गया। तो शव जो है यहां से कैसे मिला, कई चीजें हैं, कई सवाल हैं जिनके जवाब मिलना अभी बाकी है। कैमरामैन अश्विनी के साथ कुमार सोनू, इंडिया टीवी, दिल्ली। कई सारे सवालों के जवाब अभी मिलने बाकी है, लेकिन इसके बावजूद दिल्ली पुलिस ये कहती है कि ये एक हादसा है। लड़की को कार से घसीटते हुए सबसे पहले एक मिठाई की दुकान चलाने वाले ने देखा। उस चश्मदीद ने पुलिस को फोन किया और फिर गाड़ी का पीछा भी किया। लड़की का शव घसीटने के केस में चश्मदीद का बड़ा बयान सामने आया है। चश्मदीद ने इंडिया टीवी को बताया कि बार बार शिकायत करने के बाद भी पीसीआर ने आने में देरी की। देखिए कितनी बड़ी लापरवाही दिल्ली पुलिस की, बार बार बताने के बावजूद देरी हुई। मामला बताने पर भी पीसीआर ने एक्शन नहीं लिया। पीसीआर के ड्राइवर ने भी शराब पी रखी थी। अब आप ये सोचिए कि पीसीआर का ड्राइवर खुद शराब पिए हुए था, इंफॉर्मेशन मिलने के बावजूद एक्शन नहीं लिया गया। अंजलि की मौत मामले में हमारे साथ इस वक्त आई विटनेस हैं जिन्होंने पूरा हादसा देखा कि किस तरीके से लड़की को गाड़ी से घसीटा जा रहा था। दीपक हमारे साथ हैं। दीपक, क्या देखा, जो देखा वो बताइए। सब मैंने शॉप खोली था अपनी 3:18 पे सुबह। हाँ, तो मैंने जैसे शॉप खोली तो पीछे से आवाज जा रही थी, गाड़ी आ रही थी, ग्रे कलर की बलेनो गाड़ी थी। तो आवाज ऐसी आ रही थी जैसे टायर फटने के बाद गाड़ी चलती है तब आवाज आती है। तो मैं देखा उसके वो 100 मीटर दूर होगी मेरे से। तो देखने के बाद मैंने उस टाइम तो जैसे ध्यान दूसरी तरफ कर लिया। जिस टाइम बिल्कुल सामने गाड़ी आई तो देखा उसके नीचे डेड बॉडी फंसी हुई है। डेड बॉडी फंसी हुई है। मैं ये तो बहुत गलत हो रहा है भाई। मैंने 112 नंबर डायल किया, बताया, मैडम ने फोन उठाया, मैम ऐसे ऐसे बात है, कोई डेड बॉडी यहाँ फंसी हुई है और गाड़ी है बलेनो ग्रे कलर की और कुतुबगढ़ साइड जा रही है कंझावला से। इन्फॉर्मेशन मेरी लिख ली थी, तो भी थी। फिर उन्होंने दोबारा कॉल किया मेरे को रिटर्न, मेरा डेड बॉडी कफन में है या वैसे है डेड बॉडी? माँ कफन में नहीं है मैम, वैसे डेड बॉडी है, बिल्कुल नग्न अवस्था में है, पहचान नहीं पा रहे, लेडीज है जेंट्स है। उस टाइम पता भी नहीं था क्या है। वो सुधा निकल गए, वो जोनती साइड है।
बात करते करते गए 3:23 पे दोबारा गाड़ी यू टर्न करके आगे से बिल्कुल दुकान के सामने दोबारा आती है। मैंने तभी उसको दोबारा बताता हूँ अफसर को, मां साहब ऐसे ऐसे दुकान के सामने दोबारा गाड़ी है और अब कंजावला साइड जा रही है। तो तभी वो बोले हम ठीक है, हम अभी इसके पीछे आते हैं। माँ ठीक है साहब आ जाओ। इतने में मैं भी अपनी स्कूटी लेकर मैं भी उनके पीछे लग लिया। यहाँ से तकरीबन 2-2.5 किलोमीटर और आगे कंजावला साइड जा गया गाड़ी, राय सिंह मॉल है उसके सामने से उसने गाड़ी फिर यू टर्न ले ली वापस कुतुबगढ़ साइड। तो उससे 50-100 मीटर की दूरी पे मैं चल रहा था, मैंने उसके पीछे पीछे यू टर्न ले ली। डेड बॉडी उस टाइम उसके नीचे फंसी हुई थी, फिर भी चल रहा हूँ मैं उसके पीछे पीछे। जैसे वो गाड़ी आगे आ गया मैंने नंबर वगैरह सब नोट कर लिया था। फिर जैसे मैं तीसरी बार अपनी दुकान के सामने पहुंचता हूँ, गाड़ी तीसरी बार उस टाइम मेरी दुकान के सामने आई है। तो वहां मेरी गाड़ी खड़ी थी, बलेरो गाड़ी है लोडिंग हुई, उसमें मेरा लड़का दूध लोड कर रहा था भाई है अपना। उसमें मैं उसको बोला माँ तू यार गाड़ी ले चल, मैं स्कूटी छोड़ दूं, सर्दी भी थी और मगा सेफ्टी भी हो जाएगी, 2 बंदे हो जाएंगे। मैंने उसके साथ हम 2 निकल गए गाड़ी लेके उसके पीछे पीछे। तो इस बीच थोड़ा गैप हो गया हमारे में, जैसे 400-500 मीटर का, 1 मिनट लगी है। बाकी गाड़ी की स्पीड ज्यादा नहीं थी, 20 से 25 की स्पीड में गाड़ी चल रही है। उसके बाद जैसे हम जा रहे थे तो उसने जोड़ती से फिर गाड़ी यू टर्न ले लिया है। ये अपने घर के पास सिर्फ देसी मुर्गियों को पाल कर हर साल 6 लाख कमा रहे हैं। आप भी ये करना चाहते हो तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। मैंने भी साथ के साथ यू टर्न ले ली। फिर जिस टाइम उसने यू टर्न लेके गाड़ी लेकर आ रहा था तब वहाँ डेड बॉडी गिर गई थी, उसकी निकल गई थी। हाँ जोंती गाँव पे डेड बॉडी निकल रही थी गाड़ी से नीचे। बेगमपुर पहुंच गए धीरे धीरे करते करते। बेगमपुर भी फिर जैसे एक पीसीआर खड़ी है, बेगमपुर साइड से रोड की तरफ मुंह करके गाड़ी देखी तो उसने रोड पे पीसीआर उतार दी। गाड़ी वहां भी 20-25 की स्पीड में थी, लेकिन उसने पीसीआर उतारने के बाद मैंने पीसीआर के बगल में अपनी गाड़ी लगा। मां साहब ये वही गाड़ी है जो 1.5-2 घंटे से डेड बॉडी फंसाई घूम रही है। अब ये डेड बॉडी वहां छोड़ के आ चुकी है, माँ इसको पकड़ो। उसने कोई एक्टिविटी नहीं दिखाई, मेरी तरफ देख के एक बार ध्यान किया और इग्नोर कर दिया, कोई मतलब ही नहीं था। पीसीआर वाले ने। किस पीसीआर की बात कर रहे हैं, कहाँ पे? बेगमपुर वाली पीसीआर थी। हाँ ड्राइवर था वो बिल्कुल नशे में था, और जो ड्राइवर जो पीसीआर का ड्राइवर था साहब वो नशे में था। हाँ वो नशे में था। और जो दूसरे अफसर बैठे रहते हैं साथ में, वो सीट सूदी करके वो लेटे हुए थे, सो रहे थे। उन्होंने एक बार देखा मेरी तरफ, उन्होंने भी इग्नोर कर दिया। इतने भी हम बड़ी रेड लाइट पे पहुंच जाते हैं, सेक्टर 20 वाली पे। सेक्टर 20 वाली। हाँ, और वो गाड़ी बलेनो बिल्कुल सूदे निकल गई है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।